जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी आज के सत्संग को शुरू करते हैं जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है। संगत जी मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी, तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सर्वदा भला। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। शंकर जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और सारी संगत जी को और जो आंटी अंकल मेरे सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको भी मेरी तरफ से बहुत प्यार भरी जय गुरु जी। संगत जी आई डोंट नो, ये मेरा तीसरा चौथा पांचवा सत्संग है। तो मतलब कहते हैं ना कि गुरु जी की कृपा से पता भी नहीं चलता है कि कौन सी चीज़ें जो हैं सुधरती जा रही हैं जो लाइफ में है। तो आज जो मैं सत्संग शेयर करने वाली हूँ वो लास्ट 2024 के नवंबर की बात है। तो अचानक से मुझे ना संकट जी पेट में बहुत ज़्यादा दर्द जो एकदम से फ़ील हुआ था। और वैसे अगर बात करूँ तो बहुत ही बचपन से मुझे पेट की समस्या रहती थी। कभी न कभी कुछ न कुछ लगा ही रहता था। बहुत ही ज़्यादा मतलब कुछ न कुछ प्रॉब्लम रहती थी बचपन से। अक्सर ही मैं बीमार रहा करती थी। तो इस बार नवंबर 2024 में क्या हुआ कि मैंने कुछ बाहर का तो नहीं, घर का ही खाया था। मतलब कहते हैं ना संगत जी, गुरु जी ने जब कष्ट काटने हैं तो वो कोई भी जरिया बना देते हैं, तो ऐसा ही हुआ। संकट जी लंच वगैरह जब हम कहीं बाहर भी नहीं गए थे, बाहर का भी नहीं खाया था। बट शाम को अचानक से ना संकट जी मुझे बहुत ज़्यादा पेट में दर्द उठा। दर्द मतलब संकट जी इतना ज़्यादा सीवियर था जो कि शायद ही लाइफ में मैंने आज तक कोई भी कभी भी जैसे आई गई प्रॉब्लम, लेकिन मैंने कभी इतना पेन महसूस नहीं किया होगा संकट जी। इट वाज़ मतलब बहुत ही अनदर लेवल का वो पेट दर्द था जो कि मुझे पता नहीं, ऐसे लगा था कि शायद मैं अब गई तब गई। एंड शंकर जी मैं यहीं पे कर रही थी कि गुरु जी जो भी है जैसे करना है करो, मुझे कहाँ जहाँ जैसे लेके जाना ले जाओ, मुझे ठीक कर दो, मुझे नहीं पता, लेकिन ये दर्द जो है बहुत जानलेवा था। बहुत ही ज़्यादा पेन था। और शंकर जी साथ में जो है मुझे थोड़ी-सी वॉमिट हुई। एंड शंकर जी एक आध बार जैसे मैं वॉशरूम गई, लेकिन वॉमिट ही शंकर जी मुझे हुई। एंड उसके बाद आधा पौना घंटा ये एपिसोड जो है पूरा चलता रहा। तो इतनी ज़्यादा हालत ख़राब थी कि मैं कहीं डॉक्टर्स के पास या बाहर जाने के उसमें नहीं थी। मैं बिल्कुल ज़मीन पे मतलब ऐसे दर्द के मारे लोट जा रही थी, ना तो मुझसे बैठा जा रहा था, ना मुझसे उठा जा रहा था। मतलब बहुत ही जिसे कहते हैं ना संकट जी, जैसे कोई तड़पता है, तो समझ लो कि बहुत ही क्या ही होता होगा। तो उसके बाद फिर संकट जी, मेरे भाई ने जो है फटाफट डॉक्टर को कॉल किया, उनसे बात करने बोला कि नहीं ऐसे तो कोई दवाई नहीं देनी है, आप लेकर के आओ। तो जैसे-तैसे शंकर जी जब थोड़ा-सा वो पेन थोड़ा-सा मतलब मैं कहूँगी कि 60% तो अभी भी था, लेकिन शंकर जी वो दर्द जब कम हुआ थोड़ा-सा, वॉमिट के बाद जब थोड़ा-सा आराम आया, तो शंकर जी मैं क्लिनिक पे डॉक्टर से जब मैंने दिखाया, उन्होंने दवाई दी, तो पूरा सब कुछ हो गया। तो शंकर जी गुरुजी देखो पहली चीज़ ठीक करते हैं और उसके बाद जो है उसकी कन्फर्मेशन भी देते हैं। तो कि ये मैंने काम जो है वो कर दिया है। तो ये हुआ शंकर जी जब मैं वापस आ रही थी दवाई लेकर के।
तो मुझे रास्ते में 777 नंबर की जो गाड़ियों का नंबर प्लेट होता है ना संगत जी, उसमें मुझे 777 नंबर 2-3 बार गुरुजी ने दिखाया। मतलब पर्टिकुलर नंबर की ब्लेसिंग्स जो हैं उन्होंने मुझे 2-3 बार दी। तो जब मैंने वो देखा ना संगत जी, तो संगत जी मुझे पता लग गया था कि हाँ, ये कोई बहुत बड़ा कष्ट था मेरा। तो जो गुरुजी ने मेरा काटा है, तो उसके बाद से संगत जी मैं ये कहूँगी कि मुझे काफ़ी जो ये समस्या जो है पहले से कम हो गई। एंड विद टाइम अभी भी जैसे जो 2025 आ गया है, तो अब भी पेट से रिलेटेड जो मेरी समस्याएँ हैं वो काफ़ी कम हो गई हैं। मतलब बिल्कुल तो नहीं ख़त्म हो गई है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है आजकल लाइफ़स्टाइल और खाना-पीना है, कोई भी इंसान मैं नहीं कहूँगी कि जिसका पेट जो है 100% ठीक होता हो। लेकिन हाँ, शंकर जी, मतलब मुझे पता है कि उस वक़्त जो था वो गुरुजी ने ख़त्म किया था। जो वो पेन था वो अनदर लेवल था। फूड पॉइज़निंग वाला दर्द भी मुझे पहले हो चुका है। लेकिन ये कुछ अलग था। ये ऐसे था जैसे मुझे लग रहा था कि मेरे अंदर से ना कुछ तो निकल ही जाएगा अभी के अभी, साँस जो है ख़त्म समझ लो, मतलब एंड टाइम वाली ऐसी वाली फीलिंग आ गई थी मुझे कि अब तो मैं गई। तो ये पहली बार हुआ था। इसके अलावा भी मैं संगत जी कई बार पहले बीमार हुई हूँ, वो ठीक हो चुकी हूँ, मतलब मैंने लाइफ़ में बहुत प्रॉब्लम्स देखी हैं। लेकिन ये वाला जो एपिसोड था बहुत ख़राब था, बहुत भयानक था। इसके लिए बहुत-बहुत बहुत सारा गुरुजी को शुक्राना है कि उन्होंने बहुत बड़ा संकट काटा है। उसके अलावा मैं बताना चाहूँगी संजय जी कि लास्ट ईयर की ही बात है, जनवरी 2024 की ही शायद से बात है संजय जी, या फिर आई थिंक मतलब सर्दियों का टाइम था। तो मेरा भाई जो है ना संकट जी, वो सो रहा था एंड सोते-सोते मतलब सुबह हो गई थी, आई थिंक 4:30-5 बजे का टाइम था, ब्रह्म मुहूर्त था। तो उस टाइम पे ना संगत जी उसको जैसे ऐसा फ़ील हुआ जैसे ना उसकी ना पेट या पीठ के बीच की जो कोई नस है वो खिंच गई है, एंड उसकी वजह से वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था अपनी बेड से, या कुछ भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन वो बहुत ज़्यादा पेन में था कि मुझे शंकर जी, मतलब मुझे नहीं पता कि उसने कैसे इतना बर्दाश्त किया कि उसने अपने आप से इतना बिल्कुल किसी को डिस्टर्ब किए बिना सोचा होगा कि मैं अपने आप जो कर सकता हूँ वो करूँ। पहले जो है उसने 5 मिनट जो मेडिसिन जो है उसके हमेशा रखते ही हैं उसके बेड साइड पे। तो उसने बोला था संजय जी, उसने दवाई वगैरह लेके देखा, तो उसने ब्रीदिंग करने की कोशिश करी। बहुत तरीके से अपने तरीके से उसने बहुत कोशिश करी, अपने आप ही ठीक हो जाएगा, पानी वगैरह जो भी वो कर सकता था। बट वो दर्द बढ़ता गया एंड जैसे-जैसे वो नस का दर्द, जैसे नस चढ़ती तो बहुत अलग-सा उसको दर्द बढ़ता गया। एंड उसके बाद ना संकट जी उससे ना रुका ही नहीं गया। फिर फाइनली मतलब सुबह के 4:30-5 बजे की बात है, मुझे आज भी याद है। उसने आवाज़ दे करके मुझे कि किसी तरीके से बुलाया, मैं दूसरे रूम में थी, कि मतलब अब देखो क्या करना है, क्योंकि उसको भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है, बहुत पेन में था वो। और संकट जी उसके बाद से संकट जी हम लोगों ने जब देखा तो हमने भी अपनी तरफ से जो संकट जी लेके देखा सब कुछ, हम कोशिश की, उसको मसाज करने की कोशिश की, उसके उँगलियां वगैरह जो की पैर की खींच के उसको जैसे नसों को आराम मिले, अपनी तरफ से हमने पूरा कोशिश किया कि ठीक हो जाए, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग कहाँ पे हम बात करें क्या करें। तो संगत जी फिर क्या हुआ ना संगत जी, उसको ना पहले तो उस चीज़ से कोई आराम नहीं मिला एंड उसका दर्द जो था वो बढ़ता ही चला जा रहा था। एंड मैं नीचे गई तो मुझे इतना डर भी लग रहा था कि क्या हो गया अचानक से, मतलब इस वक़्त मैं कौन से डॉक्टर से बात करूँ, क्या करूँ? तो मैंने गुरुजी से बस एक ही अरदास करी कि अब देखो गुरुजी, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपके बच्चे हैं, अब आप देखो। और उसके बाद फिर से अचानक से जैसे ये अरदास की ही थी कि जैसे गुरुजी ने एक थोट डाला कि तू चंदन का तिलक जो है वो लगा। मैंने फटाफट से मंदिर में जाके अपना गुरुजी वाला चंदन तिलक निकाला एंड वो ला कर के ना संगत जी उसको जल प्रसाद में मिक्स करके उसके उस जगह पे लगा दिया जहाँ पे उसको वो नस खींचने का जो दर्द हो रहा था।
और उसके थोड़ी देर बाद ही शंकर जी साथ-साथ हमने फैमिली डॉक्टर हैं उनको फ़ोन किया। मतलब शुक्र है गुरुजी का कि उन्होंने फ़ोन उठा दिया, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग कौन ही आजकल जो है अवेलेबल होता है। तो उसको बताया तो उसने शंकर जी जो दवाइयाँ बताई वो भी कहते हैं कि गुरुजी का शुक्राना है कि वो सारी दवाइयाँ उसको जो हैं जो मौजूद थी, एंड शंकर जी जो भी मेडिसिन्स थी तो वो उसको दी हैं हमने, और उसके विदिन 5-10 मिनट्स जो है जलप्रसाद देकर, जो चंदन तिलक लगाकर उसको अचानक से, जैसे कहते हैं ना कि एक मतलब शंकर जी डकार आया, वो पाया, तो उसके साथ ही जैसे ना उसका कोई तो मतलब शंकर जी कोई नस खींची थी, उसका कुछ रिलैक्स हो गया। एंड फिर उसने बोला कि हाँ, अब मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है, धीरे-धीरे वो दर्द जो है उसका गायब हो गया। तो उस दिन तो शंकर जी वाक़ई में बहुत डर गई थी, क्योंकि होता ही है ना शंकर जी कि आपके घर में, आपके सामने मतलब भाई-बहन, आपकी फैमिली कोई भी अगर थोड़ा-सा परेशान हो और आपके हाथ में चीज़ें नहीं होती हैं, तो फिर आप बहुत डर जाते हो। तो वो दिन जो है ना शंकर जी मेरे लिए वैसा ही था। मुझे बहुत डर गया था कि इसको क्या हो गया अचानक से, कहाँ क्या करें, कहाँ जाएँ, किसको बोलें? एंड सबसे पहले तो शंकर जी गुरुजी का ही ख़्याल आता है। तो गुरुजी, थैंक यू सो मच, आपने मेरे भाई को इतना ब्लेस किया, बचाया, उसको उसकी तकलीफ़ से, जैसे उसकी जो तकलीफ़ है उसे दूर कर दी। एंड इसी तरीके से मुझे भी जो है इतनी बड़ी प्रॉब्लम से है, जो मेरा बड़ा कष्ट कटवाया है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्राना। एंड एक और सत्संग ये है कि अभी 2025 में भी जो है मेरे साथ संगत जी अजीब भी चीज़ हुई। मेरे ना दाँतों में बहुत टाइम से प्रॉब्लम थी, मतलब कैविटी हो रखी थी, लेकिन संगत जी मेरे घर की कुछ कंडीशंस ऐसी थी कि मैं उस चीज़ को अवॉइड ही कर दे रही थी, क्योंकि बहुत कुछ चल रहा था। एंड रिसेंटली अभी हमें वहाँ पे नवंबर 2023 में ही जो है हमने पापा को खोया है, तो वो भी बहुत मतलब परेशान होकर हेल्थ इश्यूज़ की वजह से चले गए। तो एक होता है ना संगत जी, उसके बाद भी धीरे-धीरे चीज़ें जो हैं नॉर्मलाइज़ करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और बहुत भी सारे स्ट्रगल्स हैं लाइफ़ में। तो बट बात तो हम कर रहे हैं गुरुजी की कृपा की, तो इस बारे में बात करते हुए मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे ही मई 2025 आया, तो शायद गुरुजी ने सोचा होगा कि अ, उसकी भी जो चीज़ें हैं वो ठीक करनी हैं। तो मेरे ना सत्संग शंकर जी मेरे साथ क्या हुआ था कि बहुत पहले जब मैं छोटी थी ना, तो मेरे दाँत जो है ना ऐसे एक चढ़े हुए थे, एक के ऊपर एक ऐसे वाले। तो ना शंकर जी वो तो उस टाइम पे मैंने निकलवा दिए थे, क्योंकि ऐसे थे कि उसकी वजह से मतलब अच्छे से नहीं हो पाई थी चीज़ें। एंड खाना-पीना नहीं हो पा रहा था, क्लीनिंग नहीं हो पा रही थी। तो उस टाइम पे तो संगत जी मैंने अच्छा एक मतलब डॉक्टर हैं, उनसे जो है कंसल्ट करके एक्स्ट्रा जो दाँत थे वो निकल गए थे। बट उसके बाद संगत जी उन्होंने ना बोला था कि अलाइनमेंट के लिए कि आप ब्रेसेस लगवा लो, ये ऐसा कुछ कर लो तो उससे ठीक हो जाएगा। तो उस टाइम पे मैं पढ़ाई वगैरह में बिज़ी हो गई थी। आगे मेरे फर्दर स्टडीज़ के लिए मुझे बाहर जाना पड़ गया था शहर से। तो वो चीज़ें टल गई थी, मतलब रह गई थी, वो हो नहीं पाई थी। तो अभी कुछ टाइम पहले संगत जी गुरुजी का मैसेज भी आया था कि तुझे तेरी एक विश मैं पूरी करने जा रहा हूँ। तेरे तो वो विश भूल भी गई होगी, तुझे तो याद भी नहीं होगा। लेकिन संगत जी वही है ना, गुरुजी को तो सब कुछ याद रहता है, किसके लिए क्या ज़रूरी है, संगत जी वो सब दिखते हैं। तो अभी मई में ना संगत जी मेरे एक रात में जो कैविटी थी, वो कैविटी अचानक से क्या हुआ, मैं सुबह उठी, मैंने नाश्ता खाया, और नाश्ता खाते-खाते संगत जब मुझे फ़ील हुआ कि उस वाले ही दाँत में जैसे छोटा-सा छेद-सा था, तो वो दाँत बिल्कुल ही संगत जी मेरा जैसे ख़त्म हो गया है, उसमें बिल्कुल वो मुझे दिखा ही नहीं दाँत, वो पूरा ऐसा लगा जैसे गायब हो गया है एक साइड से दाँत मेरा। मतलब जैसे शंकर जी जैसे होता है ना, जैसे आपको फ़ील होता है अंदर एक उसमें छेद होता है, तो उसके एक साइड से वॉल जो है पूरी गायब ही हो गई। तो मैं बहुत डर गई, मैंने कहा अरे! अभी तक तो कल तक तो ठीक था, अभी सुबह-सुबह सो के उठी हूँ और अचानक से वो दाँत की कैविटी इतनी कैसे बढ़ गई कि वो गायब ही हो गई।
बट वही ना वो टाइमिंग थी, गुरुजी चाहते थे कि अब मैं जाऊँ और उसको अब ठीक करवाऊँ। उन्होंने करनी थी एक मेरी विश पूरी, तो संगत जी हम फिर मतलब उसको टाला नहीं जा सकता था, वो ऐसे एकदम से सिचुएशन ऐसी बन गई। तो फिर मैंने संगत जी मतलब जो डॉक्टर साथ थे तो संगत जी मतलब ऐसे कर रहे हैं, तो उन्होंने आई थिंक आई डोंट नो संगत जी क्या-क्या कर रहे हैं, अभी हैं अभी यहाँ पे कि नहीं संगत जी? तो मुझे डॉक्टर से पता करने पड़े, फिर मैंने 2-3 जगह पे बात करी एंड फाइनली मुझे एक डॉक्टर मिले। तो उन्होंने बोला कि आप पहले अपना एक्स-रे वगैरह करवा के आओ, तो उन्होंने एक्स-रे करने के बाद बोल दिया सीधे-सीधे कि पूरा का पूरा रूट कैनाल होगा एंड इसके अलावा और भी 2 थे, तो मैंने बोला ये भी रूट कैनाल होगा। तो मतलब रूट कैनाल में 3 रूट कैनाल्स उन्होंने बता दिए खड़े पैरे, मतलब कि अभी कुछ ऐसा मेरा प्लानिंग नहीं था, और आपको पता ही है संकट जी आजकल मेडिकल्स के खर्चे कितने ज़्यादा हैं, तो मेरे घर में इतनी कोई व्यवस्था नहीं थी उस वक़्त, लेकिन वो ज़रूरी हो गया था करना। तो इसीलिए हमें जाना पड़ा एंड जैसे-तैसे संकट जी भाई ने सब चीज़ें अरेंज करी एंड संकट जी हमें वो करना पड़ा। तो विदिन मैं कहूँगी 1 हफ्ते के अंदर-अंदर या 2 हफ्ते के अंदर, हफ्ते 10 दिन के अंदर, मतलब बीच-बीच में ही मेरे जो है वो वाले दाँत का जैसे आरसीटी हो गया, फिर जो दूसरे वाला जो था वो दाँत उसका हो गया एंड छोटी-मोटी जो भी फीलिंग्स होती है संकट जी, मतलब पूरा का पूरा ट्रीटमेंट जो है वो गुरुजी ने फटाफट से करवाया। तो उन्होंने जो है संगत जी वो करवाने के बाद से मुझे बोला कि आपको ब्रेसियस या अलाइनमेंट के लिए कुछ बताया होगा, आपने करवाया नहीं। तो मुझे याद आया कि हाँ, वो बहुत पहले जब मैंने दाँत एक्स्ट्रा वाले जो होते हैं हटवाए थे, निकलवाए थे, तो वो एक्सटेंशन के उन्होंने बोला था मतलब ब्रेसेस के लिए, मैं भूल गई थी, आगे बिज़ी हो गई थी, तो मैं उस तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया कि हाँ ठीक है, देखा जाएगा, छोड़ो। कई लोग जो हैं मैंने देखा है वो नहीं इतना ध्यान देते हैं, तो मैंने भी उस चीज़ को इतना गौर नहीं किया, क्योंकि ठीक है, जैसे कैविटीज़ बढ़ते-बढ़ते संगत जी इतना प्रॉब्लम हो गई, तो जैसे कहते हैं ना, भले ही हम उस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं कि लाइफ में और भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो इन चीज़ों पे कौन नहीं गौर करे, लेकिन गुरुजी को लगा होगा कि नहीं ज़रूरी है, तो ये पहले ही ये चीज़ करना है, तो वो सब कुछ छोड़-छाड़ के पहले मुझे शंकर जी भेजा, काम करवाया और उसके बाद उन्होंने शंकर जी काम करना शुरू कर दिया है। तो अब धीरे-धीरे विद टाइम, मतलब 6 टाइम से शंकर जी उन्होंने प्रोसेस बताया है, तो वो धीरे-धीरे करके दाँतों का अलाइनमेंट ठीक करेंगे, और फिर मैं होप करती हूँ कि शंकर जी, गुरुजी ने कुछ ऐसे ये सोच समझ के ही किया है, तब भी जैसे मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो दाँतों से रिलेटेड एंड जैसे मैंने बताया कि काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं गुरुजी ने सुधार दी हैं एंड अभी भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस बचती हैं लाइफ में, लेकिन हाँ, उस समय गुरुजी से जुड़ी हूँ, तब से इस अगर जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिना कहीं ही अपने आप ठीक कर देते हैं हम। मतलब मैं तो बहुत सोचती हूँ कि गुरुजी क्या बार-बार कहना कि नहीं-नहीं इतना सारा, मतलब ऑलरेडी जो है चीज़ें हैं करने वाली, तो संगत जी किन-किन चीज़ों के लिए हम गुरुजी को बोले, लाइफ में प्रॉब्लम आई है तो कहीं न कहीं तो संगत जी हमारा मतलब ऐसे नहीं है, तो संगत जी इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा गुरुजी से कभी भी कोई स्पेसिफिक अरदास नहीं करती हूँ कि मुझे ये चीज़ करके दो या ये काम करके दो। लेकिन हाँ, जो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ही परेशानियाँ जो चल रही हैं, उसके लिए तो हम हमेशा से ही कहते हैं संगत जी कि कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो मैं यही बोलती हूँ कि हेल्थ के साथ-साथ आप मुझे ये भी ब्लेस कर दो। ये मेरे घर के हालात जैसे कि मुझे लगता है कि ऐसे होना चाहिए, तो वो भी अभी नहीं हो रहा है, तो शायद गुरुजी को पता होगा कि पहले क्या करना ज़रूरी है। इसीलिए किसके लिए क्या अच्छा है, अभी फ्यूचर के लिए क्या ज़रूरी है, तो इसीलिए मैं भी बहुत ज़्यादा वो फ़ोर्स नहीं करती हूँ और ना ही मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ। जैसे गुरुजी को ठीक लगता है, शंकर जी वो कर रहे हैं और हमने अपनी तरफ से बहुत सब कुछ, कहते हैं ना कि सब उनको दे ही दिया है, सब सरेंडर कर दिया है कि ठीक है, जो जैसे करवाना चाहे वो करवाए एंड बहुत सारी कई बार तकलीफ़ें अचानक से सामने आ जाती हैं, डर भी लगता है।
लेकिन फिर लगता है कि नहीं कोई बात नहीं, अगर डरने वाली चीज़ होती तो गुरुजी ऐसी चीज़ लाते ही नहीं ना हमारे सामने। तो वो जानते हैं संगत जी कि हम कितना सहन कर सकते हैं। तो इसीलिए संगत जी मैं यही बोलूँगी कि लाइफ में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आएँ, कितना भी कुछ क्यों ना खराब हो जाए, लेकिन फिर भी आप लोग ये होप रखो कि अगर इसे कोई प्रॉब्लम्स में दे रहे हैं तो इसमें कहीं न कहीं वो चीज़ ज़रूरी होगी संगत जी हमारे लिए। इन फ्यूचर जो है संगत जी टाइम आएगा तो वो चीज़ें ज़रूरी होंगी, तो वही चीज़ें सुधारेंगे। तो जैसे-जैसे टाइम जो है संगत जी ठीक होता जाएगा, उसके मतलब जो प्रॉब्लम्स है वो खुद ही ठीक कर देंगे। तो इसी के साथ मैं आप सबको सब मैं फिर से शुक्राना करूँगी एंड यही कहूँगी कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप सभी का मेरा ये जो पूरा का पूरा सत्संग सुनने के लिए, इतने पेशेंस रखने के लिए भी, इसके लिए बहुत सारा शुक्राना। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। बहुत सारा प्यार है सभी को, थैंक यू। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका, गुरुजी आपको और आपके पूरे परिवार को ऐसे ही ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो चलिए संगत जी, और मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ, जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी और सारी संगत जी को मेरा जय गुरुजी। संगत जी मैं गुरुपा की प्यारी बेटी जय गुरु जी। संगत जी सबसे पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा का जितना भी शुक्राना करूं संगत जी वो कम ही पड़ेगा। और संगत जी गुरुपा मेरे हमेशा अंग संग सहाय हैं। एंड संगत जी गुरुपा ने दीपावली, छोटे दीपावली, बड़े दीपावली और यहाँ तक कि धनतेरस भी संगत जी हमारे बहुत ही अच्छा गुरुपा बता रहे थे कि कुड़िए आज तुझे एक सरप्राइज देवागा। तो संगत जी गुरुपा सरप्राइज पे सरप्राइज दिए एंड परसों के बाद जो तेरी मन्नत है वो मैं रात पूरा करने वाला हूँ। तो हाँ जी गुरुपा, मैं इन सब के लिए तहे दिल से गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। हर श्वास श्वास का शुक्राना है। ये तेरा है गुरुपा, तेरा ही तुझको अर्पण। मेरा क्या है गुरुपा, सिर्फ आप मेरे हैं, बाकी सब तेरा 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 और सब तेरा तुझको अर्पण। संगत जी इधर से मैं सत्संग भी शेयर नहीं कर पा रही थी, पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी थी और ना ही मेरा पूजा करने में मन लगता है। जैसे जैसे सत्संग गुरुपा ने सुनवाया वैसे वैसे संगत जी गुरुपा भी मेरे कष्ट जो है वो काट रहे हैं। तो संगत जी मैं संगत परिवार से सुन रही थी कि एक आंटी बता रही थी कि ना तो उनका पूजा करने में मन लगता है ना सत्संग सुनने में, किसी भी चीज में नहीं। इस इधर से मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है, ना सत्संग सुनने में अच्छा लगता है और जो भी चलाती हूँ तो कोई भी काम ऐसा पड़ जाता है, ऐसे मैं चला के छोड़ देती हूँ। ये करके गुरुपा आप मेरी ये सुन लो, ये मुझसे नहीं हो पाता है। ऐसे ही करके संगत जी मैं अपना कष्ट कटवा रही हूँ और गुरुपा ऐसे ही करके मेरा कष्ट कटवा रहे हैं। इसके लिए भी शुक्राना है गुरुपा। गुरुपा माँ भी बनते हैं, भाई भी बनते हैं, सब कुछ संगत जी गुरुपा मेरे लिए बन जाते हैं। तो शुक्राना है गुरुपा, शुक्राना।
गुरुपा दात बख्शें और जो भी गलती हो गई हो गुरुपा हमें माफ़ करना, गुरुपा भूल-चूक माफ़ करना एंड हमें अपनी चरण शरण से लगाओ मेरे गुरुपा। और आज भी मैं जब गुरुपा के संध्या देने के बाद जब मैं बैठती हूँ, जपजी साहिब का पाठ लगाती हूँ एंड शिव पुराण भी सुनती हूँ, तो शब्द भी सुनती हूँ, तो शंकर जी जो गुरुपा की इच्छा होती है वो सब सुनवाते हैं। पर आज शब्द सुनते-सुनते मैंने लगा दिए कि हम शिव पुराण मोबाइल पे, तो शंकर जी सुनते-सुनते मुझे नींद आने लग गई, मैं सो भी गई एंड मेरी गर्दन में दर्द हो गया एंड जब मेरी आँखें खुली तो शंकर जी वो दूसरा सत्संग शुरू हो गया था और वो शिव पुराण जो है वो खत्म हो गया था। तो मुझे भी लगा काफ़ी लेट हो गया क्योंकि मुझे बाहर जाना था मार्केट। तो मैं जल्दी से उठी और देखती हूँ शंकर जी भी दूसरे रूम में मेरी बेटी भी सो गई। मेरी आंटी बेटी भी सो गई। गुरुजी ये क्या हो रहा है? जो ऐसा कोई नशा आ गया है। मुझे ना ही पूजा करने में कोई ना ये नेगेटिविटी और ना ही शंकर जी गुरुपा के आगे कुछ 2 शब्द भी कहने के लिए। ऐसा नहीं है शंकर जी कि हमको मतलब अच्छा नहीं करने दे रहे हैं कि ये ना गुरुपा के पास जाए ना ऐसे ना हो। बट शंकर जी गुरुपा तो गुरुपा हैं एंड मैं गुरुपा की बेटी हूँ, मैं महाशिव की बेटी हूँ, मैं माँ काली की बेटी हूँ। तो माँ मुझे ब्लेस कीजिए, गुरुपा मुझे ब्लेस करें। गुरुपा कहते तेरे घर की रक्षा मैं कर रहा हूँ, तेरे पूरे परिवार की मैं रक्षा कर रहा हूँ और तेरे घर के बाहर भी मैंने सुरक्षा कवच लगाया है। कहीं से भी तेरा कोई अगर कोई भी तेरा कुछ बुरा करेगा तो अब ये पलटवार होगा और फिर अब उसकी खैर नहीं है। तो शुक्राना है गुरुपा। गुरुपा भी देख रहे हैं कि मैं कब से सह रही हूँ, गुरुपा भी जानते हैं ना मैं किसी का बुरा चाहती हूँ और ना ही मैं सोचना चाहती हूँ। बस इतना चाहती हूँ कि अपना परिवार समेट कर रखूँ एंड गुरुपा शक्ति दें, गुरुपा समेटें, घर गुरुपा का है, गुरुपा ही जाने एंड गुरुपा ने दीपावली मेरी धनतेरस भी खूब अच्छी बनवाई शंकर जी एंड अंकल जी बोले कि चलो आज शंकर जी गुरुपा ने ही मतलब गुरुपा ने सरप्राइज यही दिया है कि चल तुझे आज बरसों की जो तुम्हारी तमन्ना थी कि तुम्हारे पास भी ओवन हो तो शंकर जी गुरुपा ने अच्छे से दिलवा दो। शुक्राना है गुरुपा। शंकर जी दीपावली भी गुरुपा ने बहुत अच्छे से बनाए, सब लोगों ने मिलके काम किए, मेरे आंटी बेटे अंकल जी किचन संभाल ली और फिर शंकर जी मैं पूजा करे घर में खूब अच्छे से। गुरुपा का उस समय एक सत्संग आया कि कुड़िए ये सत्संग सुन, मैं तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ और तुझसे मिलने आऊँगा। तेरी पूजा मैं खुद बैठ के करवाऊँगा, तेरे सामने बैठ के ही। तो शंकर जी मुझे ऐसे लगा कि गुरुपा मेरे साथ बैठे हुए हैं। अब गुरुपा ने जो है शंकर जी बहुत अच्छे से करवाई पूजा एंड शुक्राना। शंकर जी जैसे गुरुपा ने कहा मैं आ रहा हूँ, जैसे मैं बाहर गई तो शंकर जी गुरुपा गेट पर ही गेट पे ही शंकर जी गुरुपा आए, बाहर थे तो फिर अंदर भी आ गए। शंकर जी गेट पे बैठे थे, मैंने कहा गुरुपा वेलकम गुरुपा। फिर मैंने वेलकम सॉन्ग बजाया एंड शंकर जी फिर मैंने आधे घंटे का सत्संग किया। फिर मैं कड़ा प्रसाद नहीं बना पाई शंकर जी। फिर लड्डू जो भोग लगाना था शंकर जी मैंने
लगाया कि ये सब जो है मैंने गुरुपा को भोग लगाया एंड चाय बनाए गुरुपा के लिए एंड संगत जी उसके बाद मैंने गुरुपा का अ, मतलब शब्द लगा के मैंने आधे घंटे का सत्संग किया, गुरुपा के साथ दीपावली बनाई तो शुक्राना है गुरुपा, बहुत ही अच्छा लगा, मुझे से ही अच्छा लगता है। पर शंकर जी दिन भर इतना काम, भाग-दौड़ मैं इतना थक गई थी शंकर जी, फिर भी गुरुपा ने सत्संग करवा के मंदिर भी गुरुपा ले गए कि मंदिर में दिए मतलब बहुत लोग काफ़ी जैसे 9 बज गए थे लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है मेरी आंटी भी थक गई थी थोड़ा-सा। तो उसका थोड़ा-सा उनका भी मूड ऑफ हो गया था, फिर हम लोग मंदिर में जाके दिए जलाए, संगत जी वहाँ पे हम काली माँ के पास भी लड्डू और दिए जलाए और मूली चढ़ाई एंड वहाँ से माँ से अरदास करी और बहुत अच्छा लग रहा है शंकर जी गुरुपा ने दिए जलवाए खूब अच्छे से ब्लेसिंग्स दी संगत जी फिर रास्ते भर ब्लेसिंग्स देते हुए गए गुरुपा लेकर आए एंड उसके बाद में घर अंदर आकर के मैंने सारे रूम में शंकर जी बाहर दिए जलवाए गुरुपा ने खूब अच्छे से दूध जलवाए एंड फिर संगत जी सब रूम में मैंने स्वास्तिक शुभ लाभ भी गुरुपा ने लिखवाया एंड खूब अच्छे से हो गया एंड उसके बाद मैंने प्रसादी सबको दी प्रसादी खाई उसके बाद संगत जी ने अंकल जी पकौड़े भी बनाए एंड संगत जी हमें लगा कि आज लगता है कि जैसे गुरुपा बोले कि नमक ही ज़्यादा डाल देते हैं मतलब सबका बीपी जो है वो ठीक हो जाएगा संगत जी तो गुरुपा की मर्जी है गुरुपा जो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं संगत जी में 2 पकौड़े खाई तो मेरा मुँह खराब हो गया कि इतना सारा नमक डाल दिए है सुबह से भूखी हूँ और संगत जी तो और नमक तो संगत जी जब पूजा हो गया तो गुरुपा ने संगत जी पूरी बनवाई लेकिन गुरुपा ने कहा तो सोच रही है कि आज दाल की पूरी बना तो चलो कोई बात नहीं सत्संग खत्म होगा संगत मैं तो घर में ही हूँ ना खाऊंगा ही तो संगत जी मैंने आंटी से कहा कि चलो आज कुछ ऐसे ही कुछ खा लेते हैं मतलब सुबह दाल के पूड़े बनाएंगे मेरी आंटी भी संगत जी तैयार हो गए कि हाँ मम्मी थक गए हैं तो फिर संगत जी मेरे क्या मन में आया कि बच्चे भी दिन भर काम कर रहे हैं अच्छे अच्छे मतलब मैंने आज तक कुछ बनाया भी नहीं कि चलो संगत जी फिर मेरी बहन का फ़ोन आ गया तो संगत जी मैंने कहा हाँ दिन का भी खाना मैंने कहा चलो मैं बना लेती तो फिर संगत जी मैंने दाल पीसी और उसके बाद मैंने संगत जी उबाले और उसके बाद ग्राइंड किया उसको पीस के संगत जी मैंने दाल की पूरी बनाई एंड हम सब मिलके संगत जी गुलाब जामुन अंकल जी लेकर के आए थे वो मैंने संगत जी गुरुपा को गुलाब जामुन का भोग लगाया लड्डू गोपाल को भोग लगा के उसके बाद हम दही पूरी और गुलाब जामुन हम लोग खा करके संगत जी रात में सोए तो शुक्राना है गुरुजी गुरुपा को भोग लगवाए अम, हम लोग सब कुछ सब मिलके दिवाली खूब अच्छे से बनाए दिवाली बहुत अच्छे से बनवाई एंड ऐसे संगत जी वरना हमेशा ऐसे टेंशन हो जाते थे मेरे अंकल जी भी संगत जी से चिड़ करते थे लेकिन इस बार सब अच्छे से संगत जी गुरुपा ने अपने संग रख के खूब अच्छे से दीपावली करवाई तो शुक्राना गुरुपा एंड फिर हम लोग रात में अच्छे से सोए एंड फिर सुबह उठे तो लेट से उठे क्योंकि लेट नाइट सोई थी 1 बज गया था हम लोगों को खाते पीते तो टीवी देखते अ, तो फिर उसके बाद संगत जी हम सुबह उठे
8 बजे उठे और संगत जी मेरी आंटी तो 10 बजे उठी। अ, तो संगत जी अच्छा लगा, मेरे अंकल जी उठ गए थे एंड वो घर की साफ-सफाई भी कर दी। फिर जैसे उसको आता है जैसे उसने वैसे कर दिया है संगत जी। तो उनको जैसे पसंद नहीं आता तो अंकल जी अपना काम करने लग गए, तो अंकल जी नाश्ता भी बनाए संगत जी। और उम, संगत जी फिर मैं नहा करके मतलब अंकल जी, मैं मेरी आंटी नहा करके सारे मतलब लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करी थी संगत जी, वो सिंहासन पे बिठा दिए, वो जोत जलाए, पूजा करी। फिर संगत जी नहा करके दाल पूरी और फिर संगत जी हम लोग रसगुल्ला खाए, संगत दाल पूरी खाए फिर से बना के गरम-गरम। एंड 3 दिन से संगत जी हम दाल पूरी ही खा रहे हैं, गुरुपा खिलवा रहे हैं, ये गुरुपा की मर्ज़ी है। बहुत अच्छा लगता है सबको, तो खिलवाया और खुद भी खाया, तो शुक्राना है गुरु का, अनंतम शुक्राना। और अंकल जी को भी धीरे-धीरे संगत जी गुरुपा कह रहे हैं कि उसकी बुद्धि को मैं ठीक कर रहा हूँ, तो गुरुपा जाने, गुरुपा ही अच्छे रास्ते पर लाएँगे। पर इधर से फिर से अंकल जी जो हैं वो ड्रिंक करने लगे हैं, वो कल भी आए थे ड्रिंक करके और आज भी आए हैं ड्रिंक करके ही गए हैं ड्यूटी, तो गुरुपा सब कुछ देख रहे हैं। गुरुपाल सब कुछ ठीक करेंगे, जो भी थोड़े से ऐसे बचे-खुचे हैं, क्योंकि संगत जी गुरुपाल सब देख रहे हैं, गुरुपाल सब कुछ ठीक करेंगे, जो भी थोड़े-से बचे-खुचे हैं, क्योंकि ज़्यादा है तो संगत जी, कम हुआ है तो गुरुपाल सब ठीक करेंगे। संगत जी शुक्राना है गुरुपा, अनंतम शुक्राना। एंड फिर संगत जी दीपावली के बाद भी हम बाहर दिए मेरी आंटी जलाई, पूरे घर में दिए जलाए, अच्छा लगा संगत जी। दूसरी दिवाली मेरी आंटी पटाखा छोड़े, पहले दिवाली पे नहीं छोड़ी। तो जब संगत जी इस दिवाली में ये पटाखे छोड़े, दिए जलाए, अच्छा लगा, अच्छी दिवाली गया। बाहर पापा भी थे, पापा के साथ पटाखे छोड़े। फिर मेरे मकान मालिक का बेटा भी संगत जी वो भी आए कि आंटी चलिए पटाखा छोड़ेंगे। मैंने कहा ठीक है मैं आती हूँ, रोटी बना के 10 मिनट में, तो मेरा वेट भी कर रहा था। तो मैंने वहाँ गए तो संगत जी हमने एन्जॉय किया। तो संगत जी हम लोग को बहुत अच्छा लगा, एन्जॉयमेंट हो गया, पटाखे वगैरह ऐसे छोड़ के। तो गुरुपा ने कहा कि मेरी बेटी उदास-उदास लग रही है, चल बाहर तुझे पटाखे वाला करवाता हूँ। संगत जी वो कोई नहीं, वो मेरे मकान मालिक का बेटा, वो मेरे गुरुपा थे, उसके भाई थे, तो 2 जने मिलके मेरे कृष्ण और मेरे गुरुपा ने संगत जी मुझे बहुत हँसाया, बहुत खुश किया। तो शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, अनंतन शुक्राना, बेअंत शुक्राना है गुरुपा। फिर मेरे अंकल जी कल ड्यूटी जाके फिर वापस आ गए एंड संगत जी बहुत अच्छी बातें करें कि जाना है, मैं कह रही हूँ जाओ, तो छुट्टी है, घूम फिर के आओ, है ना? तो इस तरीके से बातें करते हैं, जाना नहीं चाहते क्योंकि हमारे जाने के बाद अंकल जी की बहुत मौज हो जाती है संगत जी। फिर बहुत दिन से संगत जी में ही यही सोच-सोच के मैं जाती भी नहीं हूँ। लेकिन आज मैंने गुरुपा से अरदास करी, गुरुपा अगर भेजना है तो आप घर संभाल भी लेना और साथ है ना गुरुपा, तो गुरुपा की मर्जी होगी तो जाऊंगी और कल की तैयारी करूंगी। और संगत जी गुरुपा, अगर गुरुपा की मर्जी नहीं होगी तो हम नहीं जाएंगे।
मतलब कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है, आप है तो सब है, हमें तो सिर्फ़ आप ही चाहिए गुरूपा। गुरूपा बस आपका आशीर्वाद, बच्चे अच्छे से पढ़ें, लिखें, बस आपके अंग संग और आपके चरणों की जो है सेवा, सबको दाद बख्शना मेरे गुरूपा। सबको अपने चरणों से लगाए रखना। बच्चे, हस्बैंड, मैं, मेरा पूरा परिवार आपके चरण शरण में रहें। गुरूपा इतनी दात बख्शना कि आप हमसे भी अच्छे कर मुझसे मेरे अच्छे अच्छे कर्म मेरे हाथों से करवाना। जहाँ जाऊँ सत्संग करूँ, सत्संग सुनाऊँ, सत्संग आपका बढ़िया से बढ़िया करूँ और सब लोग आपके तरह गुरूपा हाथ जुड़वाना गुरूपा। गुरूपा अपनी तरीके से ब्लेस करवाना। कृपा करना शुक्राना है गुरूपा। इसका सत्संग संगत जी गुरूपा ने दीपावली मेरी बहुत अच्छी से बनवाई। कल भैया दूज है एंड भैया दूज का भी संगत जी गुरूपा ने तैयारी करवा ली, तो मैंने कहा चलो कल क्योंकि संगत जी मेरे तो बेटा जो है लड्डू गोपाल है, तो लड्डू गोपाल के साथ मेरी आंटी कल भैया दूज बनाएगी एंड उनका क्या मिठाई लेना है, तो कहते हैं ना संगत जी एक भाई की फेवरेट मिठाई जो है वो खिलानी चाहिए। तो मेरे लड्डू गोपाल की काजू कतली जो है वो अच्छी लगती है। उसके पापा बोलते हैं कि लड्डू गोपाल के लिए जो काजू कतली लाए वो खाएगा मन भर के, तो मेरी आंटी चिढ़ती है। संगत दोनों भाई बहन खूब लड़ते हैं, झगड़ा करते हैं। तो आज फ़ोन करके बोल दिया कि काजू कतली लेके आना, तो आज काजू कतली लेके आई, नारियल लेकर आई। तो कल भाई कोटा है, तो दोनों कल भाई बहन का भाई कोटा होगा। तो शुक्राना शुक्राना गुरूपा इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। और मैं भी संगत जी गुरूपा के साथ भाई दूज करूँगी। तो हम बाकी सब तो दूर-दूर हैं संगत जी, बाकी सब मैंने गुरूपा को माना है, तो गुरूपा को टीका लगाऊँगी। और मेरी बेटी आंटी लड्डू गोपाल को टीका लगाएगी। शुक्राना गुरूपा अनंतम शुक्राना गुरूपा। जैसे ये दिन कट गया मेरा अच्छे से गुरूपा के चरण शरण में रह गया, और जिस तरीके से संगत जी गुरूपा ने अपने संग्रह के दिन कटवाया है वैसे रात भी कटवाएंगे। तो संगत जी वैसे कल की सुबह भी गुरूपा के चरणों में और गुरूपा की मर्जी से कटेगा। बस गुरूपा अपनी रज़ा में ही राज़ी रखना मेरे गुरूपा। बस अब यही अरदास है और सुकून और शांति आपके चरण शरण में रहो गुरूपा। शुक्राना शुक्राना इतनी दाद बख्शने के लिए, इतना अच्छा परिवार, अच्छा घर, सुख, शांति और अच्छा-अच्छा खाना, अच्छी-अच्छी सोच, अच्छे-अच्छे हर चीज़ देने के लिए मेरे गुरूपा शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सर्बदा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सर्बदा भला। जय गुरु जी शुक्राना गुरूपा अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरूपा। आज मैं ससुराल भी गई संगत जी, मुझे बैंक में कुछ काम था आधार कार्ड से, तो कुछ संगत जी भी डेट ऑफ बर्थ में गलती हो गई, तो कल मैं गुरूपा के साथ गई थी, उसमें जाते नहीं मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। पता नहीं संगत जी वहाँ जाके पता नहीं कौन सी जैसे ऐसे नेगेटिविटी है कि मैं जाने की इच्छा ही नहीं होती कि मैं जाऊं। और मैंने संगत जी गुरूपा से कहा कि जाना चाहिए, तो मैंने कहा कि गुरूपा आप मेरे अंग संग रहते हैं। संगत जी गुरूपा एकदम अंग संग मेरे एक बड़ी सी बस थी एंड उसमें शिव जी का प्रिंट था एंड उसमें संगत जी 777 की ब्लेसिंग्स थी
एंड जी गुरुजी शुक्राना गुरुपा बता रहे थे कि मैं तेरे साथ हूँ। एंड जब संगत जी मैं गई, रास्ते में गई, गुरुपा की ब्लेसिंग्स, भोलेनाथ की ब्लेसिंग्स, 777 777 171 0 07707 की ब्लेसिंग्स संगत जी पूरे रास्ते गुरुपा ब्लेस करते हुए गए कि देख मैं तेरे संग हूँ, तुझे डरना नहीं है। बटरफ्लाई और इस तरीके से गाड़ी, वाइट गाड़ी, ब्लैक गाड़ी और संगत जी इस तरीके से गुरुपा ने पूरा रास्ता ब्लेस किया और गुरुपा माता रानी ब्लेस करते गए। एंड संगत जी अच्छे से सब काम हो गया। मैं ससुराल भी गई, आई भी, मैंने 2-4 बातें भी करी वहाँ पे। तो संगत जी क्योंकि वो हमसे बड़े हैं तो जो कहते हैं संगत जी, तो गुरुपा कहते हैं कि अगर तुम गलती नहीं भी की तो अगर तूने की भी है तो माफ़ी माँगी। तो मैंने संगत जी पाँव छू के प्रणाम की और अब उनकी मर्ज़ी संगत जी कि क्या जब जब भी मैं जाती तो मुझे बहुत ही गहरी नज़र से देखती हैं। तो मेरे आंटी बेटी तो अब जाना पसंद नहीं करती क्योंकि जब भी जाते हैं उनके जैसे मतलब ऐसे मुँह टूटने वाला लॉकडाउन लोग कभी जाता नहीं है संगत जी, तो इसीलिए मैंने कहा कि चलो घर में क्यों अकेले रहोगे, तो साथ चलो कुछ नहीं होगा, गुरुपा का नाम लो और चलो कुछ नहीं होगा। चलो तो संगत जी मैंने इस तरीके से गुरुपा का नाम लेके गई और आई हूँ वहाँ से। आई भी तो संगत जी गुरुपा ने पूरे घर तक अंदर तक साथ लेकर आए। शुक्राना है गुरुपा। एंड गुरुपा ने कहा कुड़िए मैं तेरे अंग संग ही हूँ, तू डर मत और तेरे नाल हमेशा इर्द गिर्द ही रहता हूँ, तो मैं तेरे साथ रहता हूँ, तो तू डर मत और शुक्राना कर। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, मैं आपकी भोली बेटी हूँ जो मैं समझ ही नहीं पाती, झिल्ली बेटी हूँ गुरुपा, माफ कीजिएगा। पर आप हमेशा मेरे अंग संग मेरी बाँह पकड़ के रखते हैं गुरुपा। जब भी मैं डगमगाने लगती हूँ तो संगत जी गुरुपा मुझे गोद में भी उठा लेते हैं। मतलब कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है ना संगत जी कि गुरुपा मेरे साथ हैं एंड मैं हमेशा घबराती रहती हूँ जब मेरे मन में आए कि गुरुपा से बातें भी करती रहती हैं संगत जी। तो शुक्राना है गुरुपा, इतना प्यार, इतना लाड, इतना दुलार करने के लिए अपनी लाडली बेटी भी कहते हैं। शुक्राना है गुरुपा, बहुत 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 शुक्राना। अब मैं मेरे सत्संग मेरा जो बहुत लंबा हो रहा है गुरुपा के चरणों में मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जाने अनजाने जो भी गलतियां हुई हैं तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा गुरुपा। संगत जी आप भी मुझे माफ कर दीजिएगा। तो आज मैं बहुत दिन के बाद सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो गुरुपा मैं इसके लिए भी तहे दिल से कान पकड़ करके मैं माफी मांगती हूँ गुरुपा, मुझे माफ करना। गुरुपा कहते हैं सत्संग सुन और सत्संग शेयर कर कुड़िए, तेरे जितने भी तू सत्संग शेयर करेगी तेरे कष्ट कटेंगे। फिर पता नहीं संगत जी कौन सी ऐसी नेगेटिविटी है जो मुझे मतलब को सत्संग सुनने लगती है या कुछ भी ऐसे संगत जी तो इधर उधर हो जाती हूँ, मैं सत्संग शेयर कर ही नहीं पाती। ऐसा लगता है कि वो मुझे रोक रहा है कि तेरा भला जो है वो हो ही ना। तो गुरुपा आप हाथ पकड़ करके सत्संग शेयर करवाइएगा
ये आप ही का काम है, मुझसे तो कुछ हो ही नहीं सकता है गुरूपा। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना है गुरूपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरूपा। अनंतम अनंतम शुक्राना, जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरूपा। ओम नमः शिवाय, शिव जय सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जय सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरूपा। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरूपा। गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरूपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो चलिए संगत जी आज के सत्संग को विराम करते हैं और अगले सत्संग की तैयारी करते हैं। जिस तरीके से सत्संग भेजा गया मैं वैसा ही सुनाऊँगी। तो चलिए संगत जी अगले सत्संग की तैयारी करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।